आज हमारे बीच अरुणेश सिंह भदौरिया जी बैठे हुए हैं, जो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी ग्वालियर से रनिंग करते हैं। उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। भदौरिया जी और अन्य पदाधिकारी जो हमारे बीच में हैं, मैं भदौरिया जी से जानना चाहता हूं कि आप वेलफेयर सोसाइटी जो जनशक्ति के नाम से जानी जाती है, इसके अंतर्गत आप किस तरह से और कैसी योजनाएं बना के कार्य करते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का जो उदय है वो 2021 जुलाई को हुआ था, और इसके पीछे भी ये कहता था कि हम 2010 में हमने रोटरी क्लब से हम जुड़े हुए थे, तो हमने रोटरी क्लब में सेवा भाव देखा और मुझे लगा कि रोटरी क्लब में काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें एक जो खींचातानी बनी रहती थी। तो उसको देखते हुए मेरे मन में आया कि जब हम सेवा भाव करने के विचार में हैं ही, तो फिर 2021 में हमने जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का लॉन्च की, और इसमें हमने 3 उद्देश्य रखे। पहला कंप्लीट हेल्थ, दूसरा कंप्लीट फूड और तीसरा कंप्लीट एजुकेशन, ईच एंड एवरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, हर जाति के हर व्यक्ति को अगर इस चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी उसमें मदद करती है। अब अगला सवाल हमारा ये रहता है कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी इन तीनों पॉइंट को करती कैसे है। तो सबसे पहले केवल मेरा एक उद्देश्य रहता है कि जिस भी फैमिली में अगर कोई व्यक्ति जॉब के मतलब लायक है और उसको जॉब चाहिए, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट नौकरी में मेरा चूंकि पकड़ है, तो मैं प्राइवेट नौकरी की तरफ उसको मूवमेंट कराता हूँ। और अगर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं रहती, बिकॉज सरकारी नौकरी उसको पढ़ के और जो भी एग्जाम रहते हैं उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट नौकरी में अगर 10 से 15,000 या 20,000 की भी नौकरी उसकी लगती है, तो जहां पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, वहां कुछ पैसे मिलकर के वो परिवार का भरण पोषण शुरुआत कर सकता है। जी हाँ। इसके अलावा जब वो ऐसा कर सकता है, तो इसके अलावा जैसे मान लो मैंने कहा स्वास्थ्य को लेकर के है कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भर्ती है और गवर्नमेंट की तरफ से फुल फैसिलिटी उनको मिलती है, लेकिन कई बार 50 से 100 रुपए की मेडिसिन लिख देते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती है। उस समय वो व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, क्यों? उसके पास वो 50 रुपए भी नहीं होते हैं। उस समय के लिए हमने क्या करा, हमारी टीम है तो हम उसको फोन लगाते हैं, तो 50-100 रुपए या इवन 200 से 300 की कोई हेल्प होती है, इमीडिएटली हम दिलवा देते हैं, ताकि एक व्यक्ति जो असमय मृत्यु की तरफ चला जाता है वो बच सके। जितने शासकीय हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों की या आपके कोई कांटेक्ट नंबर वहाँ उपलब्ध कैसे होता है? अपरिचित आदमी आपकी सेवाएं कैसे ले सकता है? उसका उपाय क्या है आपके पास? सबसे पहला मेरी सोसाइटी, जैसे ही आप गूगल में जाएंगे आपको टॉप ऑफ दी जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी मिलेगा। लोग इसको 20 से 25,000 लोग इसको रोज देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सोसाइटी का पेज है उस पर भी लोग आते हैं। दूसरा, हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से मेरा नंबर वहाँ डिस्प्ले रहता है, और अमूमन आप देखेंगे तो उसमें क्या एक रीडिंग आती है, तो कम से कम 10 से 15,000 आदमी रोज उसको देख रहा है जी। तो उससे वो नंबर लेता है, और नंबर लेने के बाद मेरे पास डेली सैकड़ों फोन आते हैं, और फोन कोई भी व्यक्ति करता है जिसको जरूरत होती है, बाकी जिसको जरूरत नहीं वो नहीं करता है। अशोक शर्मा जी, आप जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, आप भी कुछ अपनी सोच, अपनी विचारधारा इस सोसाइटी के प्रति कहिएगा। नमस्कार, मैं अशोक शर्मा, राष्ट्रीय सलाहकार जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। 2023 में मैं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ चुका था। वैसे तो मेरे संबंध पैसों से बहुत पुराने हैं जी, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे पास रहा है, और उनकी जो गतिविधियाँ, उनका ये चाह थी कि अब उनको समाज के लिए बहुत कुछ करना है। अशोक, तेज बोलो। तो बहुत कुछ करना है। तो पहले हमारा काम मंदिरों में, दानपुर में, हॉस्पिटलों में ये चलता रहता था, लेकिन फिर उसका एक नाम देना जरूरी था। तो भाई साहब ने और हमने मिलकर एक सलाह बनाई उस समय कि एक रजिस्टर्ड चीज होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं और लोगों को भी अपन मदद कर सकते हैं, और इस माने और लोग जुड़ भी सकते हैं।
तो भाई साहब के माध्यम से हम जुड़े, कई जगह सहयोग किया। आज जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में अपना कार्य कर रही है और लोग आज से जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं भाई साहब को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ समर्पित है और खड़े हुए हैं। गर्ग जी, आप भी सोसाइटी के प्रति अपनी सोच, अपनी विचारधारा बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम अशोक गर्ग है। मैं भाई साहब से अभी कल लगभग 2 साल पहले इन भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो जैसे जन शक्ति जो नाम है, जन प्लस शक्ति, तो जब यदि जन की जब शक्ति जब इकट्ठी होती है तो उस चीज वो निश्चित रूप से कोई भी जब हम सेवा का कार्य करेंगे, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सेवा का कार्य करना, किसी की हेल्पिंग या किसी भी प्रकार का, किसी जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि हमें फूड्स, मतलब ये सारी जो उसको अपने को नौकरी देना किसी को, ये हमारी जनशक्ति की सबसे बड़ी उसकी विचारधारा है। और सबसे बड़ा है कि ये हमारा पूरे ग्वालियर से नहीं, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में, और कहीं कहीं तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे मेंबर्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जो निम्न वर्ग के, निम्न तबके के वर्ग हैं, जिनको नीड्स होती है, वो हम जनशक्ति के माध्यम से अधिक लोगों तक अपनी कोई भी चीज जिसको आर्थिक भी जरूरत है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसका हम निराकरण करते हैं उस चीज के लिए। अब मैं बता देता हूँ, इसमें एक चीज जोड़ दूँ कि इसकी गैलरी में मेरी फोटो लगी हुई बहुत सारी, जिसमें मैंने लोगों को स्वरोजगार भी दिया। पिछले 5 साल में तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार दिया, जिसमें से 500 आज भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ये भी मैंने अभी पिछले 5 साल के अंदर करवाया, जिसमें अभी रिसेंटली सुप्रीम इंडस्ट्री, जमुना ऑटो, गोदरेज, सब जगह काम पर लोगों को लगाया है। बहुत अच्छी बात है। आगे का कैलेंडर के अंतर्गत आप नया भदौरिया जी क्या गतिविधि और क्या काम करने वाले हैं आने वाले कैलेंडर में? आने वाले कैलेंडर में सबसे पहला तो मेरा जो उद्देश्य है ना, कि शिक्षा को लेकर के लोगों को मैं कॉलेज और स्कूलों में एक ऑनगोइंग स्कूल गोइंग प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ, जिसमें लोगों को न केवल किताबी शिक्षा बल्कि व्यवहारिक शिक्षा और संस्कारिक शिक्षा, इसके ऊपर मेरा एक थ्रू आउट प्रोग्राम चलेगा, वो लिया नंबर 1। दूसरा, एनवायरनमेंट को लेकर के भी है कि जहाँ जहाँ पर्यावरण का अभाव हो रहा है वहाँ पेड़ों का विकास, पेड़ों को लगा करके वहाँ पे पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। तीसरा हमारा है वाटर कंजर्वेशन। अभी क्या पानी मतलब पानी की कमी तो आ ही रही है, लेकिन लोग पानी को बर्बाद भी बहुत कर रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी टीम बना के हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई गरीब बच्चियां हैं और मैं सामर्थ्य हुआ तो निश्चित तौर पर उनकी शादी कराने में भी मदद करेंगे। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का मेरे न्यूज़ चैनल की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी के साथ राजेश चतुर्वेदी, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब राजेश चतुर्वेदी न्यूज़।